हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब आप पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे तो आपने क्या किया? आपको ऐसी कौन सी बीमारी हो गई थी कि लोग आपसे दूर भागने लगे? 18 सालों तक एक मौजी बीमारी में मुब्तला रहकर भी अपनी ज़बान से उफ तक भी ना कहने वाले एक अजीम और साबिर नबी की दास्तान। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का अबरानी नाम ऊब था, जिन्हें तौरेत में जॉब कहा गया है। आपकी पैदाइश अरब के शुमाल में बसरा नामी बस्ती में हुई। हज़रत अय्यूब के वालिद का नाम अमूस था। आपके वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि आपकी वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी। मुहक्किकीन ने लिखा कि हज़रत अय्यूब का ज़माना हज़रत याकूब और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान का ज़माना था, यानी तकरीबन 1300 और 1500 क़ब्ल मसीह के दरमियान। अल्लाह ने हज़रत अय्यूब को मनसब नबूवत पर फायज़ किया और आप अपने कबीले के सरदार भी थे। हज़रत अय्यूब को अल्लाह ने बेशुमार माल व दौलत से नवाजा था। आपके माल व मवेशियों की तादाद हज़ारों में थी और खिदमतगार और नौकर चौकर सैकड़ों में। बेशुमार बागात और खेत खलियान आपकी मलकियत थी। अय्यूब अलैहिस्सलाम निहायत ही फयाज और सखी इंसान थे। गरीबों की अमदाद, फुकरा व मसाकीन की आनत, बेकसों की दस्तगिरी, बेवाओं और यतीमों की कफालत, मजलूमों की फरियाद रसी और आम लंगर खिलाना आपका सबसे पसंदीदा अमल था। हज़रत अय्यूब से मुताल्लिक तौरेत में एक सहीफ़ा मौजूद है जिसका नाम सहीफ़ा अय्यूब यानी द बुक ऑफ जॉब है। आपकी बीवी का नाम बीबी रहमा या लिया था, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेटी थी। आपके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। हज़रत अय्यूब लोगों को दीन इब्राहिमी की तालीम देते और उन्हें शिर्क, बुत परस्ती और बुरे अमाल से बचने की तलकीन किया करते और आखिरत पर ईमान लाने की दावत दिया करते थे। आप हर वक्त अल्लाह की इबादत और शुक्रगुजारी में मशगूल रहते कि अल्लाह ने उन्हें इतनी सारी नेमतों से नवाजा है। रिवायत है कि एक रोज़ फरिश्ते हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इताअत गुजारी, आजिज़ी और फर्माबरदारी की तारीफ़ कर रहे थे। इस पर इब्लीस ने दावे से कहा कि अल्लाह ने अय्यूब पर इनाम और इकराम की बारिश की है, इसी वजह से वो नेक और शुक्रगुजार है। अगर अल्लाह उस पर मुसीबत नाजिल कर दे तो वो शुक्र अदा नहीं करेगा। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला ने अपने इस महबूब बंदे को आजमाने का हुक्म सुनाया। कुछ दिनों बाद हज़रत अय्यूब पर मुश्किलात और मसाइब के पहाड़ टूट पड़े। गल्ला के गोदामों में अचानक आग लग गई और आपका सारा मालो असबाब जलकर राख हो गया। इस पर हज़रत अय्यूब ने सब्र किया और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहे। फिर कुछ दिन गुजरे कि डाकुओं ने आपके गुलामों और नौकरों को मारकर आपका सारा माल व मवेशी लूट लिया। अब हज़रत अय्यूब की कुल जमा पूंजी बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन आपने सब्र का दामन थामे रखा और अल्लाह के हुजूर किसी बात की कोई शिकवा न की। फिर एक दिन जब आपकी औलादें एक मकान में बैठे खाना खा रहे थे कि अचानक मकान की छत गिर गई और वो सब उसी जगह फौत हो गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास अब ना माल था, ना मवेशी, ना घर और ना ही औलादें। खुशहाली की एक अलामत भी बाकी न रही। पे दर पे तबाही और ऐसे वाक़यात से लोग हवास खो बैठे, लेकिन हज़रत अय्यूब की रोशन पेशानी पर एक शिकन तक नहीं आई। हज़रत अय्यूब के घर के बाहर आपके पैरोकारों और कौम के लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया और सब हज़रत अय्यूब के इस खस्ता हाली और मसाइब पर गिरियाज़ारी करने लगे। हज़रत अय्यूब ने उस वक्त फरमाया कि मैं अपनी माँ के पेट से बरहना पैदा हुआ था और बरहना ही दुनिया से जाऊँगा। या अल्लाह, आपने मुझे ये सब कुछ दिया था और आपने ही अपनी अमानत वापस ले ली। हज़रत अय्यूब का सब कुछ ख़त्म हो चुका था, लेकिन अभी मज़ीद सख्त आजमाइश से गुजरना बाकी था। कुछ दिन बाद हज़रत अय्यूब ने अपने बदन में खारिश महसूस की। आहिस्ता आहिस्ता ये खारिश एक मौजी बीमारी में बदल गई। आपके पैरों के तलवे से लेकर सर की खाल तक सारे जिस्म पर तकलीफदा बड़े बड़े फोड़े निकल आए, जिनमें टेसें उठती थी तो आप दर्द से बेचैन हो जाते थे। आप राख पर बैठे रहते और राख जिस्म पर डालते रहते थे। इस मौजी बीमारी और फोड़े को देखकर हज़रत अय्यूब के अजीज़ों और रिश्तेदारों ने आपसे क़ता ताल्लुक़ कर लिया। लोग आपसे अलग हो गए और आपके पास आना जाना बंद कर दिया। इस मुश्किल वक्त में सिर्फ आपकी अहलिया आपके साथ रही। आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने बीमार शौहर की तीमारदारी में कोई कसर न छोड़ी, मेहनत मजदूरी करके अखराजात पूरी करती रहीं और हज़रत अय्यूब की खूब खिदमत की। लेकिन बीमारी दिन ब दिन बढ़ता चला गया। इसी दौरान एक दिन शैतान एक तबीब की शक्ल में हज़रत अय्यूब की बीवी को मिला।
उन्होंने उसे तबीब समझकर इलाज की दरखास्त की तो शैतान ने कहा, मैं उनका इलाज कर दूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि अगर उनको शिफा हो जाए तो यूं कह दें कि तूने शिफा दी, मैं और कुछ नजराना नहीं चाहता। हज़रत अय्यूब की बीवी ने आपको उस तबीब के मुतालिक बताया तो हज़रत अय्यूब ने फरमाया कि वो तो शैतान था, मैं अहद करता हूँ कि अगर अल्लाह मुझको शिफा दे तो मैं तुझको 100 कमचियाँ मारूंगा, क्योंकि तू उसकी बातों में आ गई। हज़रत अय्यूब को बहुत रंज हुआ कि मेरी बीमारी की वजह से शैतान का यहाँ तक हौसला बढ़ गया है कि उसने मेरी ही बीवी से ऐसे कुफरिया कलमात कहलवाना चाहा जो कुफ्र और शिर्क के अल्फाज हैं। इसी तरह वक्त गुजरता रहा, आपकी तकलीफ बढ़ती चली गई, जिस्म का कोई हिस्सा भी फोड़ों से महफूज न रहा। हजरत अय्यूब शहर के एक वीरान कोने में जा बसे। इस मुश्किल वक्त में भी आप हर वक्त अल्लाह की इबादत और शुक्र अदा करते और हर वक्त ज़बान पर अल्लाह का नाम होता। अब तकदीन आपकी बीवी ने कहा, अगर आप अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह इस बीमारी से आपको ज़रूर निजात दिलवाएगा। आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह ने 70 साल तक मुझे सही और सलामत रखा, अब कम से कम 70 साल तक तो मैं सब्र कर लूँ। ये सुनकर उनकी बीवी खामोश हो गई और रोने लगी। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत अय्यूब के भाई उनसे मिलने आए और दूर खड़े होकर कहा कि अगर आपके अंदर कोई भलाई होती तो इस तरह बीमारियों में मुब्तला ना होते, जिस पर हज़रत अय्यूब बहुत गमज़दा हुए। रिवायतों के मुताबिक हज़रत अय्यूब इस बीमारी में 18 साल तक तकलीफ़ में रहे। एक कौल के मुताबिक 3 साल और एक के मुताबिक 7 साल तक। बरसों मुशक्क़तें और तकलीफ़ झेलने के बाद भी आप बराबर सब्र और शुक्र करते रहे और फिर आपने अल्लाह के हुक्म से यूं दुआ मांगी कि बेशक मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है, लिहाजा अब इम्तहान की घड़ियां ख़त्म हुई। आप खुदा की आजमाइश में पूरे उतरे और इम्तहान में कामयाब हो गए। हज़रत अय्यूब की दुआ बारगाह इलाही में कबूल कर ली गई। उन्होंने अपना पाँव ज़मीन पर मारा, जहाँ से ठंडे और शीरी पानी का चश्मा फूट पड़ा। फिर आपने अपने कमज़ोर और लागर जिस्म को गोया उस चश्मे के पानी पर डाल दिया। जैसे जैसे जिस्म पर पानी पड़ता, जिस्म में तवानाई आती जाती। आप देर तक नहाते रहे, यहाँ तक कि मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो गए। हज़रत अय्यूब के लिए अल्लाह ने जन्नत से जोड़े भेजे, जिसे आपने पहन लिया और वहाँ से हटकर एक तरफ बैठ गए। इस दौरान आपकी बीवी वहाँ मौजूद नहीं थी। जब उनकी बीवी वहाँ तशरीफ़ लाई तो उन्हें पहचान न सकी। उन्होंने आपसे ही पूछा कि ए अल्लाह के बंदे, यहाँ एक आफत ज़दा शख्स होता था, वो कहाँ गया? इस पर हज़रत अय्यूब ने फरमाया कि मैं ही अय्यूब हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के बंदे, आप मुझसे मजाक करते हैं। हज़रत अय्यूब ने कहा, मैं ही अय्यूब हूँ, अल्लाह ने मुझे मेरा जिस्म लौटा दिया है। अल्लाह के मुआजिज़े से, उस पानी की बरकत से हज़रत अय्यूब और उनकी ज़ोजा दोनों सेहतमंद होकर फिर से जवान हो गए। आप अपनी बस्ती में वापस लौट आए। अल्लाह ने दोबारा आपको माल, मवेशी, औलादें और असबाब व सामान पहले से भी मज़ीद बढ़कर अता फरमाए। रिवायत है कि हज़रत अय्यूब के 2 खलियान थे, एक गुंदुम का और एक जौ का खलियान था। अल्लाह ने 2 बादल भेजे। एक बादल गुंदुम के खलियान पर इस कदर बरसा कि सोने से भर दिया और दूसरे बादल ने एक खलियान को चांदी से भर दिया। हज़रत अय्यूब ने 4 पुश्तों तक अपनी नस्ल को फैलते देखा और 140 साल की उम्र में आपकी वफ़ात हुई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस वाक़े में हमारे लिए ये पैगाम है कि अल्लाह ताला के नेक बंदों का भी खुदा की तरफ से इम्तहान हुआ करता है और जब वो इम्तहान में कामयाब और आजमाइश में पूरी उतरते हैं तो खुदावंद उनके मरातिब और दर्जात में इतनी आला सरबुलंदी अता फरमा देता है कि कोई इंसान इसको सोच भी नहीं सकता। अगर इंसान जान ले कि इम्तहान के बाद उसको क्या कुछ हासिल होने वाला है तो फिर वो इम्तहान से नफ़रत नहीं बल्कि मोहब्बत करने लगेगा। सब्र करना पैगंबरों की सिफत है। सब्र ज़िंदगी के आदाब सिखाता है। सब्र बंदे को असफल से आला की जानिब ले जाने वाली कुव्वत